कि वो वर्क ना करे, है ना। तो अगेन मैंने आपसे क्लियरली बोला था मेरे को प्रूफ शो कर दो कि एक हाई परसेंटेज है रेपिस्ट की जिन पर रिहाब वर्क नहीं करता है एंड वो वापस रेप करते हैं, ठीक है। प्लीज प्रूव मी दैट। एंड सेकेंडली गोइंग टू द फंडामेंटल राइट, आपने बोला कि उनका इंडिपेंडेंट राइट, उनका ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी हार्म हो रहा है, ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन मी कि एक रेपिस्ट पे राइट टू लिव है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दैट रेपिस्ट डू। तो अब हम उसे हैंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम उसे रिहैब सेंटर भेज सकते हैं, दे वोंट बी एबल टू हर्ट एनीवन फर्दर। हम हैंगिंग देम इज जस्ट रिटार्डेड, ठीक है। अगेन बैक अगेन कैपिटल पनिशमेंट का जो आपने प्रैक्टिकल सिनेरियो का बात किया था, 10 रेपिस्ट है उनमें से 1 रेपिस्ट वुड डाई, राइट। Why? Because you believed that rehab center के बाद भी there are high chances that he would rape again, ठीक है। तो अगेन मैंने आपसे जो प्रूफ मांगा है मेरे को प्रूफ कर देना कॉन्क्लूड करने के टाइम, ठीक है। और सेकेंडली व्हेन आई टॉक अबाउट रिहैब राइट, तो वो 10 रेपिस्ट को अगेन मैंने जब बात करी थी कि डेथ पेनल्टी इंडिया में बहुत हैवी चीज है, अगर आप एम्पेरिकल एविडेंस देखोगे तो बहुत सारे केसेस लंबे चलते रहते हैं, किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा होता है, लोगों पे इकोनॉमिक वेल्थ नहीं होती है केसेस लड़ने की। इट इज मच बेटर रिहैब भेजने में बिकॉज वो एक सिर्फ पनिशमेंट है, वो बहुत एक इजी वे है, ठीक है। सेकेंडली अगर उन 10 रेपिस्ट में से लेट्स से 7 रेपिस्ट भी रिहैब के बाद वो रेप नहीं कर रहे, सो आई बिलीव उन वो इफेक्ट आपके एक रेपिस्ट वजह से बहुत कम है एंड रेप रेट स्लो करने से ही सोसाइटी में केओस बंद होगा। आप एक रेपिस्ट को मार दोगे, 1000 रेपिस्ट है, अगर उन 1000 रेपिस्ट में से एक ज्यादा पॉपुलेशन, उस 1000 रेपिस्ट की पॉपुलेशन में से मेजोरिटी ऑफ दैट कैन बी ट्रीटेड टू rehab directly instead of violating their right to live, then why not choose that? Why are we harming their human dignity because it is justified by law, right? And you talked about severity, right? Severity, my bad, severity. So again, do you believe that क्या कहते हैं, एक अच्छा नहीं, I'll not pose question you, I'll answer simply. I do believe एक रेप की सेवेरिटी एक चोरी, किसी प्रॉपर्टी की चोरी करने से बहुत बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। नाउ जस्ट बिकॉज अब एक सिनेरियो की सिविलिटी ज्यादा है मेरी पर्सनल सब्जेक्टिव ओपिनियन की वजह से, है ना। मैं एक चीज को ज्यादा वेट दे रही हूँ, एक क्राइम को ज्यादा वेट दे रही हूँ, है ना। डजेंट मीन दूसरे क्राइम को जो मैं वेट दे रही हूँ उसको दूसरे क्राइम का वेट मैटर नहीं करता है, दूसरा क्राइम मैटर नहीं करता है। वो चोरी करेगा वो मैटर करेगा, ठीक है। कोई रेप करेगा वो भी मैटर करेगा। टू द वंस हु आर द विक्टिम्स इट वुड मैटर, राइट। जस्ट बिकॉज किसी की सिविलिटी ज्यादा है डजंट मीन रिहैब उन पे डिफरेंटली काम करेगा, ठीक है। एंड द फैक्ट इज कैपिटल पनिशमेंट जो है वो उसकी रिपोर्ट, जो रेप की रिपोर्ट्स है वो कम कॉज करेगी बिकॉज आई अगेन मेंशन हाउ मोस्ट ऑफ द वुमेन आर रेप्ड बाय मेन, दे नो, राइट। एंड they hesitate to go because obviously they don't want their close ones to die, right? तो उसमें it is just hard for them, वो discourage करता है। एंड एक्सेप्ट फॉर दैट डेथ देना इज अ बिग थिंग, ठीक है। और इसकी और अगर क्या कहते हैं, और अगर ये चलता रहा तो क्या कहते हैं लेस रेपिस्ट होंगे जो सोसाइटी में पकड़े जाएंगे, ठीक है। दैट विल अगेन इंक्रीज द रेप इन सोसाइटी। यू डू रियलाइज अनऑफिशियल स्टार्स और ऑफिशियल स्टार्स में डिफरेंस होता है रेप के, एंड उसके अलावा भी फैमिलीज में रेप्स होते रहते हैं एंड पीपल डोंट गो टू द कोर्ट। व्हाई? क्योंकि अरे भाई फैमिली का मेंबर है ना। हाउ कैन वी गो, हेसिटेट करते हैं, दे डोंट वांट देयर फैमिली मेंबर टू डाई, राइट। से इसलिए सिंपली रिहैब इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज वो रेपिस्ट, उससे इजीली पता चलेगा कौन रेप कर रहा है, देयर वुड बी मोर ओपननेस टू दैट फैक्ट एंड वो इजीली रेपिस्ट स्ट्रेट भी होंगे, राइट। Again, I'll just remind you before you start your argument, please provide me the sources for where you claim how एक large percentage of rapists है जो क्या कहते हैं, जो रेप के क्या कहते हैं रिहैब जाने के बाद भी रेप वापस करते हैं, राइट। बिकॉज हो गया। यू वर फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट अ लॉट। ओके ओके ठीक है, अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसके बाद नहीं करेंगे, कंक्लूड करते हैं। आपका 4 पॉइंट है। पहला, रिहैब इजी है, ओके। रिहैब इजी नहीं इफेक्टिव है, वेट 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 वेट, प्रैक्टिकली ओके ओके। प्रैक्टिकली हाँ, इफेक्टिव है। नहीं आप मेरा पॉइंट अच्छा, कंफर्म कर रहे थे रिहैब वैसे तो मैं रिहैब बता रही इफेक्टिव है, रिहैब इफेक्टिव है, हूँ। चलो। आपने ये वर्ड यूज किया था इजी है, खैर आपने बोल रहे इफेक्टिव है, चलो इफेक्टिव है, ओके। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि हाँ इफेक्टिव बहुत है। सारे केसेस पेंडिंग जा रहे हैं, ओके। चलिए अब हम आते हैं, आप थोड़ा सुनिएगा मेरे बात, ठीक है। लास्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं।
आपके 4 पॉइंट्स हैं। केसेस पेंडिंग जा रिहैब, नहीं नहीं, दैट वाज नॉट द केसेस, पॉइंट। वेट नहीं नहीं, वेट आपने वेट मेरे से पूछा था, आपने मेरे से पूछा था, आपका टोन मेरे से पूछने का था। केसेस जी। पेंडिंग जा रहे इज नॉट जस्ट द ओनली पॉइंट। बाकी दूसरे पॉइंट्स ये है कि रेप रजिस्टर ही नहीं हो रहा है इस डेथ पेनल्टी के फियर की रेप वजह से। रजिस्टर नहीं हो मोस्ट रहा ऑफ द रेप केसेस आर नॉट वो वेंट आर डोंट गो इनटू द कोर्ट, एंड रेप का केस उल्टा, रेप का जो परसेंटेज है उल्टा बढ़ता रहता है एंड chaos रहता है सोसाइटी में। गो अहेड मेरी है। बात। अच्छा, तो ठीक है। आपने कहा रेप, चल हम लोग रिहा इस पे चलते हैं कि रेप रजिस्टर नहीं हो रहा, इफेक्टिव नहीं है, रिहैब थोड़ा ईज़ी है। क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है, हम लोग इस पे भी देखते हैं। अब अगर रेप रजिस्टर नहीं हो रहा तो उससे मेरा कोई लेना ही देना नहीं है। हम लोग उसका बात करें जो रेपिस्ट है, What? जो रजिस्टर हो रहा है। वेट, 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 What? लेट मी What did you say? कंप्लीट। Did he say that he doesn't care about the rapes which are not getting registered? मेरा ना Understandable. Go ahead. देखो, मोमेंट कहते हैं नाक का बाल। आपका टाइम आएगा ना, आप कंक्लूड कर देना। आपको अभी समझ नहीं आ Understandable. रहा Go ahead. था। नाक के 2 बाल, थोड़ी देर रुक जाओ। You do आपको पता it. चलेगा बात क्या Understandable. Go ahead. Understandable. Go ahead. Lack of registration will just cause more rape. Do you realize it? And go ahead. Yep. है। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप Yep. बीच में I'm टोक saying कर you रहे to हैं, go लग रहा ahead. Go ahead. Yep. है। ठीक है, ओके, तो वेट। आपने बोला रेप रजिस्टर नहीं होता है, रिहैब इफेक्टिव है, रिहैब इजी है। आप ये चाह रहे हो कि एक रेपिस्ट को इजी ये मिले, तो वो आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। हम लोग पहले मेन पॉइंट्स पे आते हैं। क्या है आपके पॉइंट्स जो आपने यूज किए हैं? पहले हम लोग चलते हैं कि रिहैब होने के बाद मेरे को प्रूफ दो कि भाई रेपिस्ट लोग ना चांसेस ज्यादा है रेप करने का। चलिए मैं आपको साइट्स करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस स्टडी 2003 कि 5.3% जितने भी रिलीज रेपिस्ट थे वो सारे री अरेस्टेड हुए हैं रेप के लिए विद इन 2 to 3 years। और ये बहुत ज्यादा उनसे है जो नॉन सेक्स ऑफेंडर्स थे, ठीक है, जो अरेस्ट किए गए रेप के लिए। ये पहला है। दूसरा है आपका एक रिसर्च है, वेट, आर कार्ल हैंसन का, जो ये दिखा रहे हैं कि जितने भी सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं वो Send it to कंटिन्यू me. करते हैं। वेट Send वेट, your sources. Send your sources. आई एम सेंडिंग, Send वेट your वेट, आई sources. वेट आई विल सेंड यू। पहले मेरे Send को your कंप्लीट। source. अरे Send बाबा your बोल, source. Send बोल your तो दिया source. है। Send your source. Right now. ऐसे Send अगर your source बोलोगे before तो you बात yap. नहीं हो पाएगा नाक I के sent बाल। my source. I sent my source as well. मेरे को आपका source चाहिए. I asked ओके, you कि मैं आप अपना statement start करने के पहले source भेजें. एक सेकंड वेट, अब थोड़ा सा रुक ही जाओ, अब स्टेट भेज नहीं दो। वेट, Thanks. इससे तो अच्छा मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है ये बेकार गाना सुनने से। ये नहीं, कोई नहीं। ओजीपी, ओजीपी। Where is Jane? है पहला। देखिए मैंने चैट में ये पहला डाल रहा हूँ कि पहला है आपका रेफरेंस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, और दूसरा मैं डाल रहा हूँ Presents for the first time data on rearrest, pre-conviction, and suspension. वो traffic traffic rule. अच्छा, यहाँ एक्चुअली मेंशन्ड है कि स्टडी रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट फॉलोअप एवर कंडक्टेड ऑफ ये। कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर्स। अच्छा वो लार्जेस्ट, अच्छा वो हाईएस्ट परसेंटेज नहीं है जिस जो मैंने आपसे मांगा था, वो बस जो सबसे बड़ा स्टडी कंडक्ट हुआ है, लार्जेस्ट फॉलोअप जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स का स्टडी कंडक्ट हुआ, बस वही है। अच्छा, गॉट इट। तो आप जी पे हाँ। हाईएस्ट परसेंटेज नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गई। क्या नहीं है? वो तो प्रेजेंट नहीं है उसमें। गॉट इट। क्या नहीं है? अरे यार, ठीक है, I'll mention it again. I asked you to show me stats where a majority percentage of the rapists, right? Majority percentage of the rapists
सेक्स क्या कहते हैं, रिहैब के बाद वापस रेप कर रहे हैं, अच्छा, क्यों ये उनको मैंने कब वापस? बोला कि जितने भी रेपिस्ट निकल रहे हैं वो रेप ही करेंगे? ये मैंने कब अपने स्टांस में कब बोला बाबा? मैंने क्या मैंने बोला? ये मैं नहीं, चांसेस अब हैं। मैंने अगर भी ये वेट कब वेट मैंने भी वेट ये वेट कब वेट वेट क्लेम वेट कर वेट दिया, लेट मी मैंने कंप्लीट फर्स्ट, तो लेट मी when did I कंप्लीट। give this claim? मैंने क्या बोला था स्पेसिफिकली, मैंने ये When बोला did I था give this कि claim? अगर When did I एक give बंदा this claim? Oh my चोर है, God, he वो doesn't वापस अगर listen. हम उसको रिहैब He भी doesn't कर रहे हैं, listen. हमारा चोरी कर रहा है, ठीक He है? doesn't और फिर भी listen. अगर एक रेपिस्ट है, हमारे पास अगर उम्मीद भी है कि वो रेप ना करे, फिर भी एक चांस रहेगा कि वो दोबारा रेप करेगा। जो मैंने बोला वो मैंने आपको दिखाया। आप अगर मुझसे कुछ ऐसा माँग रहे हो जो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरी गलती तो नहीं है ना? मैं क्या करूँ? मैंने जो बोला वो मैं दिखा Anyway, दिया कि चांसेस है कि वो दोबारा भी अच्छा, रेप करें। रेप anyway, बस यही अगेन दिखा मेरा दिया। क्वेश्चन यही आएगा आपसे, आपने कंप्लीट कर लिया। When did I claim that? व्हाट? आप when did I claim that जो आप बोल रहे हो, एंड चांसेस के बेसिस पे कैपिटल पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं, आप मुझे वो भी बताना, राइट? और चांसेस के आपने जो मुझे बेसिस स्ट्रॉ मैन करा था, नहीं, आपने मेरे को एक जगह स्ट्रॉ मैन भी इसके करा था बेसिस पे कि एक सेकंड, चांसेस के बेसिस पे यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट कोई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा था? अर्लीस्ट हमारा क्या कॉन्वर्सेशन था? इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि वो सिविरिटी जो इस क्राइम का है, हम नहीं चाहते कि सोसाइटी में दोबारा हो। अभी रुक जाइए आप, वेट, आपको नहीं किया, घिस गैलप का आदत हो गया है। मेरे को पहले पूरा पॉइंट कंप्लीट करना है। आपने बहुत तगड़ा तगड़ा इसकी पॉइंट यहाँ पे आदत हो रखा है। गई है, व्हाट डिड ही एक जस्ट सेकंड, एक से? आई डिड नॉट गेट सेकंड। इट। रेप से इससे कैपिटल पनिशमेंट से रेप कम नहीं होगा। रेपिस्ट को जीने का हक है। रेपिस्ट को रिहैब करने दो। लड़की अगर रिलेटिव है तो लड़की ये नहीं चाहेगी कि भाई उसके घर वाले को मौत का सजा मिले क्योंकि उसका भाई ही रेप किया है, क्या हो गया? मर थोड़ी जाना चाहिए मेरे रेप करने के लिए। तो ये जो आप पॉइंट बोले ना, अगर ठीक से देखा जाए, ठीक है, आपके सारे पॉइंट सब्जेक्टिव है। ये भी आप अपने मन से बोल रही हो कि भाई लड़की तो नहीं चाहेगी कि भाई मेरा अगर नहीं, भाई मेरा दैट्स या मेरा नॉट फादर वन है, से व्हाट इज, नहीं, आई कैन शो यू सोर्सेस फॉर दैट, आई कैन शो यू वेट सोर्सेस फॉर दैट, वेट वेट वेट, वो आप आई कैन शो दिखाना यू अपने। सोर्सेस फॉर दैट। वेट वेट, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो। ये आप कह रहे हो कि हर लड़की जो जो फैमिली वाले जो ज़्यादातर रेप होते हैं ना, वो ये इसलिए नहीं रेप कंक्लूड कर रहे हैं, रेप केस नहीं कर रहे क्योंकि उनके फैमिली को कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगा, वो मर जाएँगे। लेकिन वो रेप अगर कैपिटल पनिशमेंट हटा दें, तो 15 साल के लिए वो बस अपने भाई को या पापा को जेल भेजने के लिए रेडी रहेगी। ये आपका कहना है, ठीक है? तो इस पे आपको दिक्कत नहीं, वो रिहैब हो सकता है 15 साल के लिए। एक लड़की ये सोच सकती है कि भाई 15 साल के लिए इसको रिहैब में डालो अगर ये मेरा रेप कर दिया है क्योंकि मेरा पापा है, ठीक है? बट इसको मारो नहीं क्योंकि मेरा पापा है। वो अलग मुद्दा है, वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना स्टांस रख रहा हूँ कि क्यों रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट सही है, ठीक है? अब दूसरा, आपने ये कहा कि कैपिटल पनिशमेंट से रेप कम तो नहीं हो रहा। किसी ने नहीं बोला रेप कम हो रहा है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट नहीं देने से भी रेप कम नहीं हो रहा है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट देने से क्या हो रहा है? रेपिस्ट कम हो रहा है। आपने फिर ये बोला भाई एक को मार दोगे 1000 रेपिस्ट है। अगर एक को नहीं मारोगे 1001 रेपिस्ट है। 1001 से 1000 कम होता है। आपने बोला कि सीवियरिटी ऑफ जो क्राइम है, खैर वो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि एटलीस्ट कि रेप जो है वो आपके प्रॉपर्टी के स्टीलिंग से ज़्यादा है। तो मेरा क्लेम वही था कि जब हम लोग रिहैब करते हैं, ठीक है? अब हमको ये समझाते हैं, वेट 1 सेकंड, कहाँ गया वो? कहाँ गए वो दिन? रेपिस्ट को जीने का हक है, ये क्या था? हाँ, कि ये कह रहे कि रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं, मतलब मारना ही क्यों है? उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है तुम्हारा रिहैब, ईज़ी भी है, रिहैब दे दो। तो देखो रिहैब तब रिलेवेंट होता है जब प्राइमरी गोल ऑफेंडर को रिफॉर्म करना हो, ठीक है? क्रिमिनल जस्टिस में क्रिमिनल जस्टिस के मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं, ठीक है? पनिशमेंट एक गोल होता है हमारे लिए, डिटरेंस एक गोल होता है, सोसाइटी से अलग करना एक गोल होता है, जस्टिस फॉर द ये आपका जो बेचारी कौन क्या बोलते हैं विक्टिम है, ये होता है, और होता है रिहैब। हर क्राइम के लिए रिहैब कंपल्सरी नहीं है, हम आतंकवादी को रिहैब नहीं करा सकते, ठीक है? बहुत सारी चीज़ है जहाँ पे हम लोग रिहैब, चाइल्ड मोलेस्टर को हम लोग बहुत सारे टाइम पे रिहैब नहीं कराते, बहुत जगह कराते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि कहाँ पे कराया जा रहा है, कहाँ पे नहीं कराया जा रहा है। प्रॉब्लम है कि जब मेरे से बात हो रहा है, मैं स्टांस रख रहा हूँ कि क्यों करना चाहिए, ठीक है? तो कंपल्सरी तो रिहैब किसी भी इस क्राइम में नहीं है, ठीक है? लेकिन जब क्राइम एक्सट्रीमली वायलेंट हो और रीऑफेंडिंग का रिस्क हो, रीऑफेंडिंग का मतलब कि दोबारा ये क्राइम जो सीवियर है, जो एक्सट्रीमली वायलेंट है, ये दोबारा हो सकता है। वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है कि मेरे को उस एलिमेंट को सोसाइटी से हटा देने का।
अब कोई बोलेगा कि 1 साल के लिए उसको हटा दो, 1 साल के बाद क्या चांसेज़ है कि वो नहीं करेगा? हमने ये देखा कि चांसेज़ है वो कर सकता है, कोई नहीं बोल रहा कि सब करेगा ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सबको जीने दें क्योंकि एट द फर्स्ट टाइम सबने रेप तो किया है। ऐसा नहीं कि दोबारा जो नहीं कर रहा है वो भला मानुस हो जाएगा। वो अभी भी रेपिस्ट ही रहेगा जो एक लड़की का रेप करके आया है, ठीक है? आपने ये बोला कि जो प्रूफ दो कि रेपिस्ट दोबारा रेप करने का हाई चांसेस है, तो हम बोल भी नहीं रहे कि हाई चांसेस है, हम बोल रहे चांसेस है। 3 बार मैंने बोला है, आप क्यों नहीं समझ पा रही हो, मैं नहीं समझ पाता। लेकिन मैंने जो सर्वे भेजा है, ये हमें दिख रहा है कि मेजरेबल रिस्क री-ऑफेंडिंग का ज़्यादा है सेक्सुअल ऑफेंडर्स के साथ। उसमें चाइल्ड मोलेस्टर भी आते हैं और रेपिस्ट भी आते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको भेजा है, एक और आपका ये है, क्या बोलते हैं, वेट मैं वो भी अभी भेज दूँगा, साइट अभी मैंने उसे नहीं किया है। ये जो फ़ॉलो अप पीरियड है, एक रेपिस्ट को पकड़ने का मतलब जो री-ऑफेंडेंट का है, वो सेक्सुअल जो ऑफेंडर्स होते हैं, उनका ज़्यादा रहा है। तो मैंने आपको वो भेज दिया, उसमें वो दिखाया गया है। तो अगेन बात ये था दिखाने का कि भाई चांसेस है। बात ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा चांसेस और सबका सब फिर से रेप कर रहा है, तो वो मैं समझ नहीं पाया। दूसरा, रेपिस्ट को आपने बोला कि जीने का उसका भी इंडिविजुअल राइट है, भाई जीने का हक, रेप से हटा के वो भी इंसान है, उसको भी तो जीने का हक है, तो कैपिटल पनिशमेंट क्यों देना, ठीक है? और रेप तो कैपिटल पनिशमेंट के बाद भी रुकेगा नहीं। तो हाँ, तो इसका ये मत है कि जो हम तो ये कह ही नहीं रहे ना कि डेथ पेनल्टी से तुम्हारा रेप खत्म हो जाए। कोई भी पनिशमेंट हम ऐसा नहीं दे सकते हैं, रिहैब हो, कैपिटल हो, जो क्राइम को एलिमिनेट कर दे। लेकिन क्रिमिनल का जस्टिस का जो पर्पस हम लोग समझे हैं, वो रिहैब नहीं है, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। क्या है वो? ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ये हम लोग देख सकते हैं कि कौन-सा गोल हम लोग लेना चाहते हैं, ठीक है? मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये गोल है कि उसको परमानेंटली सोसाइटी से अलग कर दिया जाए क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे घर के आस-पास एक सेक्स ऑफेंडर घूमे, जो ये रिस्क रखता हो कि वो मेरी बेटी को उठा के लेके चला जाए। एक चोर को मैं अपने आस-पास फ़ील कर सकता हूँ सेफ तब भी, ठीक है? बस रेप ऑफेंडर के लिए मैं ये नहीं कर सकता। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये सब्जेक्टिव है तो हाँ, ऑब्वियसली ये सब्जेक्टिव ही होगा क्योंकि आप रेप को कैसा देख रहे हो ये आपका मोटो है। मैं अगर इस मोशन के ऊपर डिबेट कर रहा हूँ तो मैं रेप को कैसे देख रहा हूँ वो मेरा मोटो है, मैं उस पे अपना पॉइंट्स रख रहा हूँ। अगर हम लोग हर सीरियस क्रिमिनल को सिर्फ रिहैब के नाम पे छोड़ देते हैं तो पनिशमेंट और विक्टिम का जस्टिस का हम लोग करेंगे क्या? क्योंकि रिहैब तुम्हारे एक तरह से हम लोग पनिशमेंट नहीं है वो, एक तरह से रिहैब में हम लोग एक सीरियस ऑफेंडर को एक मौका दे रहे हैं कि चलो भाई तुमसे गलती हो गया, ठीक है? बट तुमको फिर से एक मौका देते हैं, ठीक है? तुम फिर से जियो। हाँ, वो मुझे रिस्क है तुम्हारे पास कि तुम फिर किसी का रेप करके आ जाओगे बट फिर भी तुम फिर से जियो। लेकिन इसमें विक्टिम का क्या है? विक्टिम का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। विक्टिम का क्या लॉस है? कोई लॉस नहीं। लेकिन एक फ़ायदा विक्टिम को ज़रूर होगा। वो एक फ़ायदा ये होगा कि जिसने मेरे साथ गलत किया, वो अब किसी और के साथ गलत नहीं कर पाएगा। जिसने मेरा रेप किया, वो कभी किसी और का रेप नहीं कर पाएगा। जो मैं जिस चीज़ से गुज़री हूँ, जिसके वजह से कोई और लड़की, कोई और बच्ची उस चीज़ से नहीं गुज़रेगी, ये श्योरिटी कैपिटल पनिशमेंट आपको देगा जो रिहैबिलिटेशन नहीं दे पाएगा। फैमिली मेंबर पे चलते हैं कि फैमिली मेंबर अगर रेप करें तो लड़की क्या बोलते हैं, हाँ, लड़की रजिस्टर नहीं करेगी बट ये ज़रूरी नहीं है। अब आप वही बात है कि आप देखोगे कि देखो सर्वे में है कि बहुत सारी लड़कियों ने ऐसा किया है बट अगेन बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो जानते हुए भी कि कैपिटल पनिशमेंट हो उन्होंने केस दर्ज किए हैं। तो ये तो विक्टिम के रिएक्शन पे है, विक्टिम कैसा क्या रिएक्ट कर रहा है। कुछ विक्टिम चाहता है कि जो ऑफेंडर है वो रिहैबिलिटेट होके बस आ जाए क्योंकि उसका बाप है। वो थोड़ी बेचारी इमोशनली अटैच है उस चीज़ से। वो ट्रॉमा को देख रही है बट वो देख रही है कि मेरे फैमिली का एक मेंबर है, फैमिली मेरा कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी जो ये माँग रहे हैं कि भाई डेथ दे देना चाहिए, मारो इसको, ये बंदा मेरे फैमिली में रहना भी नहीं चाहिए। इसको जब-जब मैं रहेगा मेरे को देख के ट्रॉमा मिलेगा। तो ये हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो मेरा जितना आपका पॉइंट था सारा शायद मैंने ये कह दिया है। अब आप कहो, आप कंक्लूड कर दो, ताकि फिर मेरा 4 बजने वाला है, मेरे को चाय पीनी है। हाँ, आप करो। मेरा सुट्टा खत्म हो गया ना इसीलिए मेरे को थोड़ा इश्यू हो रहा है। आप बोलो यार नाक के 2 बाल। अच्छा, लेट मी गो अहेड, है ना? तो हाँ, आपका हाँ। आर्गुमेंट्स वाज बेस्ड ऑन स्ट्रॉ मैनिंग मी एंड कॉन्ट्राडिक्शंस अगेन। ओके। एक सेकंड, आई जस्ट रेड समथिंग। बेसिकली मेरा एक फ्रेंड टेक्स्ट कर रहा था मुझे कि आपका सट्टा खत्म होने से इश्यू हुआ। हाँ, अच्छा, हाँ, एनीवे बैक टू माय पॉइंट। तो पहली बात आपने मेरे को सबसे पहले आपके इससे पहले वाले आर्गुमेंट में स्ट्रॉ मैन करा था, where you explicitly said that what I am trying to do is give rapists a easy punishment, right? Again, I'll make it clear for you since you are pretty dumb, right? What I am trying to do is make a safe society for women, जहाँ पे जो जस्टिस है ना, जहाँ पे जो ये क्राइम्स हो रहे हैं,
और उनका जो क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंस है, वो कॉन्सिक्वेंस इफेक्टिव है और आगे जाकर वो क्राइम्स के रेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। आपने उसके बाद बात करी थी कि हमारा जो जो सुप्रीम जो कोर्ट का है, जो लॉ का प्राइमरी गोल क्रिमिनल को रिफॉर्म करना नहीं होता है ना? तो फिर आप मुझे ये बता दो, चोरी के बाद रिहाब क्यों भेज रहे हो? ठीक है। दूसरी बात, अगर क्रिमिनल को रिफॉर्म करना नहीं होता है तो ये भी शो कर देना कि राइट टू लिव ऑफेंड करना कैसे होता है। ठीक है। एंड अगेन यू मेंशन्ड अबाउट बहुत सारे गोल्स होते हैं कोर्ट के, वन ऑफ देम व्हिच वाज जस्टिस टू द विक्टिम। बट अगेन आप पूरे आर्गुमेंट में, इस आर्गुमेंट में भी और आपने इनिशियल आर्गुमेंट में बोला था कि विक्टिम से फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? You mentioned that explicitly that victim से तो फर्क ही नहीं पड़ता है, but now you talk about justice to the victim, है ना? Justice to the victim। और अगर justice आपके हिसाब से क्या है कि I as a rape victim will feel satisfied कि अब वो रेप किसी और के साथ नहीं होगा। Exactly। So for that कैपिटल पनिशमेंट क्या कर रही है? कैपिटल पनिशमेंट तो बस किसी का राइट टू लिव हार्म कर रही है। इनफैक्ट जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, यू मेंशन्ड हाउ कैपिटल पनिशमेंट हो गया ना हो, रेप्स रिड्यूस नहीं हो रहे। तो अगेन आई लाइक टू करेक्ट यू हियर, जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट्स नहीं है वहां पे रेप रेट्स कंपैरेटिवली लो है। ठीक है। उसके अलावा आपने बोला था कि किसी ने क्राइम करा है तो उसे उस क्या कहते हैं, तो तो वो तो क्या कहते हैं, आपने ये मेंशन करा था, आपने क्राइम जैसे करा है तो अगर अगर किसी ने मर्डर करा होता, ठीक है, तो आपके हिसाब से उसे रिहैब नहीं भेजना चाहिए, उसे फांसी की सजा चढ़ा देनी चाहिए, राइट? क्योंकि आपका ये लॉजिक था कि 1001 विक्टिम्स एक विक्टिम, तो यहाँ पे भी आपने मेरे को स्ट्रॉ मैन करा था। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन बिकॉज़ यू आर प्रीटी एसिनाइन। क्योंकि देखो, जो आपकी 1001 वाला बहुत क्रेजी स्ट्रॉन्ग रेटोरिक था, ये मेरी लाइन को, मेरे पूरे स्टेटमेंट्स को स्ट्रॉ मैन करके बना, है ना? क्यों? क्योंकि यू मेंशन आई व्हाट आई एक्सप्लिसिटली सेड इज, आपका एक विक्टिम आपके कैपिटल पनिशमेंट से एक 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 रेपिस्ट मर रहा है। जो रिहैब है उससे उससे लोगों का राइट टू लाइफ ऑफेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, राइट टू लाइफ ऑफेंड नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ इजीली कई सारे लोग रिहैब से सही हो रहे हैं। ठीक है। आपने जो अपने सोर्सेज भेजे कि अरे देखो देखो, ये देखो रिहैब के बाद भी लोग रिहैब के लोग भी बाहर भी लोग रेप कर रहे हैं, 5%। डू यू सी दैट? 5%। ठीक है। आई क्लियरली मेंशन दैट मेरे को ऐसा सोर्स दिखा दो जहाँ पे देयर इज अ हाई नंबर ऑफ रेपिस्ट again committing rape after a rehab। You couldn't show me that again। आप मुझे कुछ भी सोर्स ना दिखाए। ठीक है। और हाँ, उसके बाद आपने आपका ये जो लाइन था ना, आई हाँ लेट मी जस्ट रिपीट, क्रिमिनल को रिफॉर्म करना नहीं होता लेकिन जस्टिस टू द विक्टिम होना चाहिए। अगर क्रिमिनल चेंज नहीं हो पा रहा है, अगर हाँ बस मेरे को एक बात एक्सप्लेन कर दो, अगर वो क्राइम ही नहीं घट रहा है तो क्या कहते हैं, कैसे है जस्टिस विक्टिम के लिए? ठीक है। और ये आपका क्या कहते हैं, आपका वन वे क्यों जाता है मुझे समझ नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू यू अगर किसी ने मर्डर करा है या चोरी करी है, दे कैन हैव अ राइट टू लिव अगेन। ठीक है। दे कैन क्या कहते हैं वो अगर प्रॉपर्टी को हार्म करेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली किसी और क्राइम में कंपैरेटिवली उस क्राइम की इंटेंसिटी लो है ना? तो ये जो आपका जस्टिफिकेशन है ना कि अरे नहीं नहीं भाई, उसने तो भाई मर्डर करा था, इसने तो चोरी करी है, इसे कुछ सजा वजा क्या कहते हैं, इसे सजा मत दो, उसके उसका हर एक राइट हार्म कर दो। तो आई बिलीव दैट इज वेरी रॉन्ग, है ना? दैट इज वेरी मच रॉन्ग। ठीक है। और अपने हाँ, दैट्स इट, राइट। तो अब मैं और हाँ, स्ट्रॉमैन और कॉन्ट्रडिक्ट करना मेरे को बंद कर लो, राइट? सीरीज दैट में वुड बी फाइनल ग्रेट। कर रहा हूँ क्योंकि एक सेकंड, मैं सीरीज में फाइनल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता चल गया आप डम्ब हो बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मेरे को बोलने दो, अब मैं कंप्लीट कर अच्छा, तो लूंगा आपने उसके बाद। एड होमिनम कर दिया, आपने वेट एड होमिनम कर वेट दिया, वेट आपने आर्गुमेंट वेट नहीं दिया एंड वेट यू डिड एड होमिनम। वेट यू अरे क्लियरली यू वेट क्लियरली वेट, जस्ट आप डिड अ 4 बार कर fallacy सकती right हो now। Can you मोहतरमा, मैं बोल elaborate नहीं on रहा हूँ। that? Why एक did you do सेकंड, a एक सेकंड fallacy बेटा, right now? आप रुक जाओ। You just clearly नाक पे insulted 2 me बाल, without giving your नाक पे 2 argument, and बाल, that was ad hominem, and I don't understand why will I have an argument with नाक such पे retards who नाक पे frequently 2 commit बाल। जब fallacies आपने like straw मैंने manning, बोला तो ad यार, hominem, and frequently मैंने वो contradict the नहीं यूज़ whole किया। concept of मैं justice, चाहता हूँ कि right? आपको थोड़ी समझ आए, ठीक है? जब आपने मेरे लिए डम्ब वर्ड यूज़ किया ना, तो मैंने एड होमिनम वहाँ पे तो साइट नहीं किया। मैं चाहता था कि आर्गुमेंट आगे बढ़े, बट आपने इतनी अच्छा, इनडिसेंट हो, आपको उसी वर्ड के लिए एड होमिनम आपको ये करना है, तो खैर कोई नहीं। मैं वो भी दिखा दूँगा कि आप सॉरी कितनी सॉरी। भोली हो, ठीक है? आपको डम्ब से क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं भोलापन आपका दिखाता हूँ। देखिए क्या दिक्कत है आपके साथ। उफ़! पहले तो बात, आपने मेरे को स्ट्रॉमैन कहाँ-कहाँ किया है। चलिए अगर हम लोग फैलेसीज़ पे आते हैं, तो फैलेसीज़ पे गिनते हैं हम लोग।
पहला स्टॉ मैंने आपने मुझे किया कि प्रॉपर्टी का स्टील कोई कर रहा है तो उससे हार्म नहीं है। ये मैंने कब बोला ज़रा आप सबसे पूछो तो आपको पता चलेगा, कभी नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर एक बंदा प्रॉपर्टी का स्टील कर रहा है, मैं अगर एक सोसाइटी में हूँ, तो मेरे सामने अगर मेरे पास ऑप्शन है कि तुम्हारे पास अगर क्या ज़्यादा हार्मफुल है, एक प्रॉपर्टी का स्टील करने वाला बंदा या एक तुम्हारे घर के आदमी का रेप करने वाला बंदा? मैंने बोला कि रेप करने वाला बंदा को मैं ज़्यादा चाहूँगा कि वो मेरे सोसाइटी में ना रहे। बशर्ते मैं इस बंदे को रख सकता हूँ क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी चुरा रहा है। प्रॉपर्टी अगर मेरा चला भी गया तो मेरा हार्म वो नहीं होगा जो मेरे रेप से मिलेगा। ये आपको शायद समझ नहीं आया, आपने कहाँ से बोला आई डोंट नो बिकॉज़ यू आर डम्ब। दूसरा, स्ट्रॉमैन आपने मुझे किया है कि जस्टिस से फ़र्क नहीं पड़ता, ये पता नहीं मैं कहाँ से आप ये बोल रहे हो कि रेप का अगर मान लो हम लोग रेप को जो विक्टिम है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कैपिटल पनिशमेंट दे रहे या नहीं दे रहे, तो आपने यहाँ पे भी मेरे पॉइंट को समझा ही नहीं। मैंने ये बोला था कि अगर आप कोई रेपिस्ट है, एक लड़की का रेप हो चुका है, तो अब आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते, उसको ट्रॉमा रहेगा ही रहेगा। हाँ, आप उस बंदे को कैपिटल पनिशमेंट दो या ना दो, रेप पे इसलिए विक्टिम पे इसलिए कुछ नहीं जाएगा क्योंकि उसका ऑटोनॉमी का हनन हो चुका है। बट मैंने ये भी कहा कि हाँ, लेकिन एक इंश्योरिटी विक्टिम को ज़रूर मिलेगा कि भाई अब ये जो बंदा मेरे साथ किया है, वो ये बंदा किसी और के साथ नहीं कर पाएगा। इसे आप पता नहीं कैसे समझ ली, मेरे को नहीं समझ में आया। दूसरा, आप बोल रही हो कि मैं आपको स्ट्रॉ मैन कर रहा हूँ ये बोलकर कि रेप तो इफ़ेक्टिव है और ये सॉरी रिहैबिलिटेशन इफ़ेक्टिव है और ईज़ी है, ठीक है? तो ये वर्ड मैंने नहीं आपने यूज़ किए थे कि जो रिहैब का प्रोसेस है वो ज़्यादा ईज़ी है, केस पेंडिंग में जा रहा है, ओके। तो इससे क्या लेना-देना है इस आर्गुमेंट का मैं समझ नहीं पाया। दूसरा, आप ये बोल रहे हो कि मैं एक सेफ सोसाइटी फॉर वुमेन बनाना चाहती हूँ और ये सेफ सोसाइटी ऑफ वुमेन आप ऐसे बनाना चाहती हो कि जो उस वुमेन का रेप ऑफेंडर है वो 2 साल 4 साल के बाद उस वुमेन के मोहल्ले में उसके सामने घूमे। ये आपका सोसाइटी को वुमेन के लिए सेफ बनाना है, बट मेरा जो सेफ बनाना है वो ये है कि वो बंदा दोबारा उसका तो क्या किसी का भी रेप नहीं कर पाए। ये मेरे लिए है सोसाइटी को सेफ बनाना वुमेन के लिए। दूसरा, आपने मेरे को स्ट्रॉ मैन किया कि आप कह रहे हो कि प्राइमरी गोल जो है वो रिहैब है ही नहीं, ठीक है? लो सॉरी वो रिहैब नहीं है हमारा chaos को दूर करना, तो मैंने आपको थोड़ा ही देर पहले अपने पहले आर्गुमेंट में ये समझाया था कि क्या-क्या पर्पस होता है हमारा, जब हम लोग किसी को एक सेकंड वेट मैंने कहाँ पे लिखा है इसे, कहाँ चला गया मेरा भाई? हाँ। कि हमारा जो क्राइम होता है, वो क्राइम पे बेस्ड होता है कि को उसको उसके साथ क्या किया जाएगा क्रिमिनल के साथ। या तो इसे कौन-सा पनिशमेंट देना है, या तो इसे सिर्फ़ तुम्हारे को हमें रिहैब करना है, या तो हमें इसे ये देखना है कि इसका सिवियरिटी क्या है। ये आप शायद मिस कर गई। अब मैं उसको दोबारा रिपीट भी नहीं करूँगा। आपने एक बहुत फ़नी बात बोला अभी यहाँ पे वेट, आपने ये लिखा था प्राइमरी जस्टिस से फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता राइट टू लिव हाँ, वेट आपने यहाँ पे बड़ा अच्छा बात कहा कि भाई 2 बात आपने कहा। पहले तो ये आपने कहा कि जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, वहाँ पे रेप कम है कंपैरेटिवली, ठीक है? तो अब इसका कौन-सा ग्लोबल कंसेंसस आ रहा है, मेरे को तो नहीं मिला। आप इसको अभी ज़रा-सा साइट कर दें कि ये जहाँ पे इंश्योर हो रहा है कि जिस-जिस जगह पे ओवरऑल ग्लोबली कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, वहाँ पे रेप ही कम हो रहा है। क्योंकि हमको जो दिख रहा है, वहाँ पे ये दिख रहा है कि स्वीडन का एग्ज़ाम्पल है, स्वीडन में तुम्हारा डेथ पेनल्टी नहीं है, वहाँ पे रेप का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। सऊदी अरेबिया में डेथ पेनल्टी है, वहाँ रिलायबली बाकी के कंपैरिज़न में तुम्हारा रेप जो ये क्या बोलते हैं, रेप है, वो कम है। और क्या था राइट टू लिव वाले पे पहले हम लोग आते हैं कि राइट टू लिव हार्म हो रहा है एक रेपिस्ट का क्योंकि फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। आप ये कह रहे हो कि भाई रेपिस्ट तो अभी भी है, रेप तो हो ही रहा है। लेकिन अगर हम लोग मार देते हैं एक रेपिस्ट को, उससे उसका राइट टू हार्म ये होगा, क्या बोलते हैं वायलेट होगा, राइट टू लाइफ वायलेट होगा सॉरी। तो शायद आपको लॉ नहीं पता है, लॉ ऐसे नहीं चलता कि सबको राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, ठीक है? हर लीगल सिस्टम में राइट के साथ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच किया जाता है, ठीक है? जैसे कि कोई पर्सन क्या बोलते हैं जब कोई इंसान हो गया, तो किसी का फंडामेंटल राइट जैसे कि लाइफ हो गया, बॉडीली ऑटोनॉमी हो गया, डिग्निटी हो गया, जो बोलते हैं ना डिग्निटी को आप कैसे भी वर्ड ले लो भाई हिंदी में तो इज़्ज़त बोला जाता है बट आप जैसे लो मेरे को नहीं पता। लिबर्टी हो गया, इसको अगर जब कोई ब्रूटली वायलेट करता है, तब स्टेट उस पर सीवियस ये जो क्या बोलते हैं एकदम हार्श या ब्रूटल या सीवियर पनिशमेंट इम्पोज़ कर सकता है, ये भी उसी लॉ में कहा गया है। अगर आप रेपिस्ट के राइट का बात कर रहे हो, तो फिर विक्टिम का भी राइट टू लाइफ था, विक्टिम का भी बॉडीली ऑटोनॉमी था। मैं क्या उसका क्या ज़िम्मेदारी रहा मेरा? कुछ नहीं। हाँ, मैं एक अपना ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ कि भाई उसके जो उसके साथ गलत किया, उसको खत्म कर दिया मैंने, सिंपल।
और आपका क्या पॉइंट था यार? रिसर्च, हाँ, रिसर्च आपने बोल रहे हैं कि सिर्फ़ 5% ही तो है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला बार-बार, आप शायद पता नहीं क्यों नहीं सुन पाते हो बात को। मैं ये बोल रहा हूँ कि चांसेज़ है, ज़्यादा कम का बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा मैं। बोल रहा अगर चांसेज़ है, तो मैं ये क्यों अलाउ करूँ कि सामने वाला बंदा आगे जाके फिर किसी लड़की का रेप करके आ सकता है। मैं इस चीज़ को क्यों अलाउ करूँ? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे वो ये दिखा चुका है मुझे कि वो रेपिस्ट है। उसने रेप किया है, ब्रूटल एक्ट किया है, ऑटोनॉमी को, डिग्निटी को हार्म किया है। तो मतलब ये सारी चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करती हैं। तो दोबारा उसका चांस है और सर्वे में आपको दिखा दिया कि चांसेज़ है। अब आप बोल रहे हो 5% है, 4% तो वो आपका मुद्दा है भई। आपके लिए 5% रेपिस्ट दुनिया में चलता है तो चलता होगा, मेरे को नहीं पता उसका क्या सीन है। तो ये मेरा क्लोज़िंग था, इसके बाद आप क्या करो ना, आप जो भी बोलो, ठीक है? आप अपने पॉइंट्स रख लो, आपको जो बोलना है, क्योंकि ये स्ट्रेच हो रहा है। आपको पॉइंट शायद समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरे को एड होमिनम कर रहे हो, सामने अपना एड होमिनम आप झेल नहीं पा रहे हो, तो ये मेरा इश्यू नहीं है। अब फिर आप कंक्लूड कर दो ये अगर आप मेरा करना इशू नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। हाँ, आगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। आपको क्या फ़ील हो रहा है उससे हम्म मैं क्या करूँ? हम्म। हो गया। ओके। यस, हो गया। ओके, बैक टू माय मैं पॉइंट, म्यूट राइट? कर रहा हूँ, यू आप बोलो जो भी बोलना, फिर सॉरी। उसके बाद म्यूट कर लूँगा, आप कंप्लीट कर। थैंक यू। Okay. Again, you mentioned about chances wherever in the initial part of this argument you were like, it's not on chances, right? Then I don't understand, of course, all basis पे आप capital punishment दे रहे हो except for the fact of chances. The reason 5% matters a lot is because आप ये एक छोटी सी percentage की वजह से एक बहुत बड़े group पे capital punishment apply कर रहे हो, ठीक है? क्या कहते हैं? Again, and you mentioned in your argument before this one कि एक रहता है, एक क्या क्या कहते हैं, एक रहता है डिटरेंस, राइट? एक रहता है डिटर करना, है ना? कोर्ट का एक क्या कहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट ऐसे वर्क नहीं करती है। एक जस्टिस टू द विक्टिम रहता है, जो आपने ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया था अपने इनिशियल आर्गुमेंट से। और फिर आपने एक डिटर का बात किया था, है ना? तो अगेन, डेथ पेनल्टी का क्या काम है अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, इट इज टू डिटर, राइट? इट इज टू डिटर। सो अगेन, अब मुझे कोई एविडेंस ऐसा शो कर दो जिधर डेथ पेनल्टी है, वो क्या क्या कहते हैं, इस क्राइम को ज्यादा डिटर कर रहा है अदर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट से, ठीक है? हाँ, एविडेंस क्या कहते हैं? एविडेंस क्या कहते हैं? जो मैं अभी, आप ग्लोबल, आप सेंसस की बात कर रहे थे ना, कि क्या कहते हैं, आई सेंड इट टू यू, कि दूसरे पनिशमेंट से रेप केसेस लो नहीं हो रहे हैं, राइट? सेंड इट टू यू द सेंसस, ठीक है? अगेन, वंस अगेन। हाँ, एंड आपने सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लिया था, राइट? सऊदी अरेबिया का, आई विल सेंड इट टू यू, कि वहाँ कैसे रेप केसेस तो रजिस्टर भी नहीं होते बिकॉज़ वो लॉ के अगेंस्ट है। जैसे जो स्पाउसल रेप है, उसे तो क्राइम ही नहीं माना जाता है, क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर। डू यू रियलाइज दैट? ठीक है? अ, एंड उसके अलावा विक्टिम्स को भी पनिशमेंट दी जाती है सऊदी अरेबिया में। ओके, ठीक है, मैं आपको इसका भी स्टार्ट भेज देती हूँ। मेरे पे मीडिया के पॉइंट्स नहीं है एनीवे। हाँ, ओके, भेज दिया। उसके अलावा व्हाट एल्स डिड यू टॉक अबाउट, एक सेकंड। हाँ, और क्या कहते हैं, हाँ, मैंने जो रिहाब की बात करी थी। हाँ, तो जो 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 सर्टेनिटी होती है ना पनिशमेंट की, कैपिटल कैपिटल पनिशमेंट से तो बहुत ज्यादा ही है सर्टेनिटी रिहाब जैसी पनिशमेंट्स की, है ना? तो हमें क्या, अकॉर्डिंग टू यू क्रिमिनल कोर्ट्स क्या फोकस करती है? जस्टिस टू विक्टिम। सो उसके हिसाब से हमें किस चीज से फोकस करना पड़ेगा? कौन सी पनिशमेंट क्राइम को ज्यादा डिटर करेगी? सेवेरिटी पे नहीं फोकस करना होगा, ठीक है? और कौन सी पनिशमेंट ज्यादा डिटर कर रही है? आपने बोला था कैपिटल पनिशमेंट, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है वेयर कैपिटल पनिशमेंट इज प्रूवन, डेथ पेनल्टी इज प्रूवन टू बी अ बेटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट देन द अदर वन, ठीक है? एंड क्या कहते हैं, अगेन, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो मेजर प्रॉब्लम यही रहता है कि जो सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम्स है, उन पे जस्टिस का एक्सेस ही नहीं होता है। स्टिग्मा की वजह से हो, किसी और फेयर की वजह से हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, पावर इम्बैलेंस वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ये जो रिहाब वाला है ना, ये किसके लिए इजी हो जाता है? वेयर यू स्ट्रॉन्ग मैन मी बिफोर, या कि रेपिस्ट के लिए इजी होता है? नहीं, ये विक्टिम्स के लिए इजी होता है टू गो इन द कोर्ट एंड स्पीक अबाउट इट। एंड हाँ, आपने एक बात करी थी, कैसे कैसे मैं अपने फीलिंग्स के ऊपर बोल रही हूँ कि women will not go and
women will not go and because वो उनका close one है again उसका उसका source I'll just send it to you. एक second. Wait a second. Hmm, एक second. Hmm. अगेन हाँ तो इस सोर्स से मैं क्या इस सोर्स में आपको पता चल जाएगा कि कैसे डेथ पेनल्टी जो है वो और डेथ पेनल्टी जो है वो अगेन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाता है एंड इट इज हाउ इट इज नॉट अ इफेक्टिव पनिशमेंट एंड इज नॉट डिटरिंग crime in any of the ways possible, right? And एंड एक्सेप्ट फॉर दिस आपने बोला था कि वो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्राइम रेप्स रजिस्टर हो रहे हैं या नहीं, तो आपने एक लाइन मेंशन करी थी कि सोसाइटी में किसी chaos नहीं होना चाहिए, सोसाइटी पीस मेंटेन करनी चाहिए, so lack of registration will just lead to more rapes एंड रेप्स वो रिकॉग्नाइज भी नहीं होंगे एंड वो रेप्स उल्टा और होते रहेंगे बिकॉज कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो हाँ, तो अगेन अब मेरा जो आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड इट बाय सेइंग सिंस एवरीवन हियर वाज क्रिटिसाइजिंग मी फॉर हाउ आई डिड द एड होमिनम फर्स्ट, नहीं अगर आप लोग जोन आउट नहीं करते ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स, अगर आप स्टार्ट से इनका आर्गुमेंट सुनते तो यू वुड रियलाइज how he was rather instead of countering the argument he was rather attacking my personal views, so I just used what he was doing, right? तो हाँ, अब उसके हिसाब से उस और एडोमिनम के हिसाब से आपने फैलेसी करी थी बिकॉज़ आपने आर्गुमेंट के इंस्टेड आपने मेरे को एक इंसल्ट वो करी, ठीक है? सो नाउ द रीजन यू आर वेरी डम्ब इज बिकॉज़ you कैन नॉट रियलाइज हाउ कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट proven to be more effective than any other form of punishment, and you have contradicted yourself. You mentioned in the start of the initial argument that हमें फर्क नहीं पड़ता है विक्टिम को हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा नुकसान हो रहा है, हमारा गोल ये होता है कि सोसाइटी में पीस आना चाहिए, ठीक है? फिर आपने मेंशन करा कि क्रिमिनल कोड्स के ना बहुत अलग-अलग गोल्स होते हैं, ठीक है? उनका प्राइमरी गोल क्रिमिनल को रिफॉर्म करना नहीं होता है, जिसमें आपने मेंशन करा जस्टिस टू विक्टिम। लेकिन आपकी पहली स्टेटमेंट क्या थी कि अरे हमें तो जी फ़र्क ही नहीं पड़ता है विक्टिम के साथ क्या हो रहा है। सो यू कॉन्ट्राडिक्टेड योरसेल्फ हियर, ठीक है? डू यू गेट इट? हाँ, दैट्स इट। I get it. Okay, हुँ, थैंक्स। thank you. मज़ा आया। सेम एक्चुअली हुँ? सेम एक्चुअली। बट सही। डू यू एक्चुअली सपोर्ट ये क्या कहते हैं जो एआई कैपिटल से डिलीट पनिशमेंट करता है डिलीट हो गया? हाँ हाँ हाँ। कैपिटल पनिशमेंट हाँ, ऑब्वियसली आई सपोर्ट इट। अच्छा, आई थॉट यू वर प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट नहीं, बिकॉज़ आई बिलीव यू अरे वर स्मार्ट। मेरे बहुत सारे रीज़न वो उसमें वर्ड शायद यूज़ हो रहा होगा कोई हार्दिक उसमें अगर आप ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करोगे ना तो उसकी वज़ह से ऑटो डिलीट हो जाता है, मेबी। रेप या किल जैसे कोई वर्ड्स यूज कर रहे होंगे भाई, इसलिए हो जाता है। हाँ, अरे यू मेंशन फारो फरो यू मेंशन कि पावर बैलेंस की वजह से केस रजिस्टर नहीं हो पाता, देन